10 नवंबर 2025 को बतौकी के इलाके सराय मुगल में दो लोग एक घर की दीवार फलांकर घर में दाखिल होते हैं। उनके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। उसमें एक मर्द और एक औरत होते हैं जो कि आपस में मियाँ बीवी होते हैं। वो जैसे ही उस घर में दाखिल होते हैं, सामने उनको मियाँ बीवी और उनके दो बच्चे सहन में सोए हुए पाए जाते हैं। वो फौरी कुल्हाड़ी लेकर उस घर में सोए हुए मर्द की तरफ बढ़ते हैं और उसकी गर्दन पर सीधा वार करते हैं, जिससे उसकी गर्दन पर शदीद जख्म आता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। लेकिन इस सारे मामले का करीब सोई उसकी बीवी को बिल्कुल भी नहीं पता चलता, ना ही बच्चों को कुछ मालूम होता है। ये दोनों मियाँ बीवी उस शख्स को उठाते हैं जिसको उन्होंने अभी कत्ल किया था, एक गड्ढा खोदते हैं और उसी सहन में उन्हीं के अपने घर में उस शख्स को लिटा देते हैं उस गड्ढे में और गड्ढे को भरना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान बीवी की आंख खुल जाती है और वो जैसे ही देखती है कि ये सारा मामला हो चुका है, मेरे शोहर को इन्होंने कत्ल कर दिया है और अब वो उसको गड्ढे में दबा रहे हैं, तो वो आवाजें लगाना शुरू करती है। इसी दौरान वो शख्स जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी वो इस औरत पर भी वार कर देता है ताकि इससे भी निपटा जा सके। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी होती है कि ये औरत मौजूदाती तौर पर बच जाती है और ये फौरी वहां से घर से भाग निकलती है और अहले मोहल्ला को आवाजें लगाना शुरू कर देती है। इसी दौरान ये दोनों मियाँ बीवी जो कत्ल की गर्ज से इस घर में फलांग कर आए थे, फौरी वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। इस सारे मामले को समझने के लिए कि ये जो दो लोग फलांग कर आए थे, ये मियाँ बीवी कौन है और क्यों ये इन मियाँ बीवी की जान लेने के तुले हुए थे, तो इस सारे केस को समझने के लिए 10 नवंबर से लेके ठीक 1.5 साल पहले जाते हैं कि आखिर उस 1.5 साल पहले एक ऐसा क्या वाकया हुआ जिसकी वजह से 10 नवंबर को ये सारा मामला हुआ। सबसे पहले मकतूल का नाम बताते चलूं तो मकतूल का नाम है आशिक। जिस बीवी पर उन्होंने वार किया था उसका नाम है सोबिया, जबकि जो दो लोग कातिलीन में से हैं उस मर्द का नाम है आसिफ और उसकी बीवी है फौजिया, जो कुल्हाड़ी लेकर इस घर में दाखिल हुए थे। 1.5 साल पहले आशिक के घर एक छोटे दूसरे बेटे की पैदाइश हुई थी और इससे कबल भी उसका एक पहला बेटा था। यही बात असल में आसिफ और फौजिया के लिए हसद का बायस बनी और वो इस हद तक हसद में डूब गए कि वो आशिक और उसकी बीवी की जान लेने पर तुल गए। होता कुछ इस तरह है कि आसिफ और उसकी बीवी फौजिया की 5 बेटियां होती हैं। अल्लाह ने उनको कोई भी बेटा अता नहीं किया होता। अब जब आशिक के घर, जो कि आसिफ का सगा भाई होता है, जब उसके घर दूसरा बेटा पैदा होता है तो आसिफ क्या करता है कि आशिक के पास जाता है और बात करता है कि यार भाई, मेरे पास 5 बेटियां हैं, मुझे अल्लाह ने कोई बेटा अता नहीं किया। अगर तुम अपना ये छोटा सा नौमौलूद बेटा मुझे दे दो तो मैं इसके सारे अखराजात बर्दाश्त करूंगा, इसको अच्छे से इसकी परवरिश करूंगा, इसको पालूंगा और बड़ा करूंगा, क्योंकि ना मेरा कोई बेटा है, ना ही मेरा कोई वारिस है और ना ही कोई मेरे जनाजे को कंधा देने वाला है। अब जब आशिक अपने बड़े भाई की ये बात सुनता है तो वो एक तो हैरान हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो गुस्से में भी आ जाता है। वो ये कहता है कि भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको 5 बेटियां अता की हैं, बेटियां नेमत होती हैं, आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, आप मेरे से बेटा क्यों मांग रहे हैं। अगर ये बात मेरी बीवी ने सुन ली तो वो तो इस बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसने मेरे से भी झगड़ना है और आपसे भी झगड़ना है। तो ये बात कहकर आशिक अपने बड़े भाई आसिफ को साफ साफ इनकार कर देता है। अब दूसरी जानिब आसिफ की बीवी फौजिया आशिक की बीवी सोबिया से मिलती है, उसको मुबारकबाद तो देती है, लेकिन साथ यही बात दोहराती है कि बहन, मेरे पास 5 बेटियां हैं, लेकिन मेरे पास कोई बेटा नहीं है। अगर तुम अपना बेटा मुझे दे दो और मेरी एक बेटी तुम ले लो तो हम दोनों मिलकर एक दूसरे के बच्चों को पाल लेंगे और आगे जाकर ये बच्चे हमारा सहारा बनेंगे। ये सुनते साथ आशिक की बीवी सोबिया को शदीद गुस्सा आता है और वो साफ साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि बहन, आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे आपके बच्चे हैं, अदला बदली करने की क्या जरूरत है, आइंदा से आप मेरे से ये बात ना कीजिएगा। अब जब दोनों जानिब से इन दोनों मियाँ बीवी को, यानी कि आसिफ और फौजिया को इनकार हो जाता है तो इनके दिल में हसद की आग जलना शुरू हो जाती है। वो घर जहां पर ये दोनों भाई इकट्ठे रहते थे सिर्फ 2 कमरों पर मुहित एक घर था, जिसमें किचन भी सेम था, वॉशरूम भी सेम था। दोनों मिलकर बड़े ही अच्छे अंदाज में अपनी फैमिलियों के साथ एक ही घर में रह रहे थे।
ना कभी लड़ाई झगड़ा हुआ था, ना ही कोई और मसला हुआ था। तो अब इस घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। बात बात पर एक दूसरे को टोकना शुरू कर दिया जाता है। कहीं पर बच्चे अगर आपस में लड़ जाते हैं तो बड़ों तक बात पहुंच जाती है। कहीं पर किचन में कोई पहले आ जाता है या किचन में किसी की बारी आ जाती है तो वहां पर एक दूसरे को टोकना शुरू कर देते हैं। कभी सेन में झाड़ू लगाने की बारी आती है तो वहां पर ये दोनों जो औरतें हैं ये आपस में लड़ पड़ती हैं। तो एक रोज इन दोनों औरतों की आपस में लड़ाई शुरू होती है और वो बातों बातों में हाथापाई तक पहुंच जाती है। इसमें आसिफ और आशिक दोनों शरीक हो जाते हैं और अब आसिफ और आशिक एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लेते हैं। अब जब लड़ाई इस हद तक आगे बढ़ जाती है तो ये दोनों बीवियां कोशिश करती हैं कि अब इन दोनों भाइयों को छुड़ा दिया जाए और लड़ाई को खत्म किया जाए। अब ये बात उनकी एक छोटी बहन जिसका नाम अशरा नूरीन है उस तक पहुंच जाती है। वो फौरी अपने घर से इनके घर आती है और सारे मामलात सेटल कराती है, इनकी लड़ाई खत्म कराती है और एक हाल इनके सामने लगती है। दोनों बड़े भाइयों को कहती है कि भाई अब क्योंकि आप दोनों का इकट्ठा गुजारा नहीं हो पा रहा तो क्यों ना आप इस घर में दीवार डाल रहे हैं। आपका लेफ्ट कमरा है, आपका राइट कमरा है, दरमियान में एक दीवार खींच दें ताकि ये मसला ही सिरे से खत्म हो जाए। अब ये तजवीज दोनों को पसंद आती है और दोनों मिलकर एक छोटी सी दीवार दरमियान में डाल देते हैं। अब ये दीवार पक्की नहीं की गई होती, ये दीवार कच्ची ही होती है। तो एक रोज ऐसे होता है कि आसिफ की बेटियां खेलते खेलते इस दीवार का कुछ हिस्सा गिरा देती हैं। अब बच्चे तो मासूम होते हैं, वो खेल खेल में कुछ भी कर जाएं, उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं आती। लेकिन ये बात आशिक की बीवी को शदीद नागवार गुजरती है और वो फौरी आसिफ की बेटियों के ऊपर इल्जाम तराशी करती है। और ये सुनकर आसिफ की बीवी फौजिया भी बाहर आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से शदीद लड़ना शुरू कर देते हैं। आखिर जब शाम को दोनों के शोहर घर आते हैं काम से तो दोनों अपने शोहर को दिन को जो लड़ाई हुई है उस हवाले से बताती हैं और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ मजीद हसद की आग में भड़क उठती हैं। अब आसिफ और उसकी बीवी को शदीद हसद हो जाता है आशिक और उसकी बीवी और उसके दोनों बेटों से। यूं करते करते 1.5 साल गुजर जाता है। अब हसद की आग इस कदर बढ़ चुकी होती है कि 10 सितंबर 2025 को आसिफ और उसकी बीवी किसी भी तरह करके नशा आवर अद्वियात जो है वो मंगवाते हैं और वो आशिक और उसकी बीवी और उसके बच्चों के खाने में मिला देते हैं। अब ये चारों लोग खाना खाते हैं और बाहर सेन में चारपाई बिछाकर सो जाते हैं। अब रात को ठीक 1:30 बजे ये दोनों आसिफ और फौजिया उस दीवार को, जो छोटी सी दीवार उन्होंने बनाई थी, उसको फलांग कर आशिक की तरफ आते हैं और जैसे ही वो देखते हैं कि आशिक और उसकी बीवी लंबी नींद सो चुके हैं तो वो फौरी आशिक को उसकी चारपाई से उठाकर जमीन पर रख देते हैं। और ये चीज आशिक को बिल्कुल भी पता नहीं चलती क्योंकि उन्होंने नशा आवर अद्वियात वाला खाना खाया होता है। आसिफ और उसकी बीवी जैसे ही आशिक को नीचे लिटाते हैं तो आसिफ फौरी कुल्हाड़ी से आशिक की गर्दन पर वार करता है और उसको वहीं पर ढेर कर देता है। लेकिन पास सोई सोबिया को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता चलती। अब जब आसिफ ने अपने छोटे भाई आशिक को कत्ल कर दिया होता है तो वो फौरी उसी के सहन में एक गड्ढा खोदना शुरू कर देता है और गड्ढा खोद कर जब वो आशिक को उस गड्ढे में लिटा ही रहा होता है कि इसी दौरान आशिक की बीवी सोबिया की किसी तरह आंख खुल जाती है। अब वो जब ये मंजर देखती है तो वो तो चीखों पुकार कर उठती है। उसको चुप कराने के लिए आसिफ फौरी कुल्हाड़ी का वार उसके सर पर दे मारता है। अब उस वार में सोबिया शदीद जख्मी तो होती है लेकिन उसकी जान नहीं जाती। वो फौरी घर से भाग निकलती है और चीखों पुकार करने लगती है, यानी मोहल्ला को इकट्ठा करने लगती है। जब ये मामला देखते हैं आसिफ और उसकी बीवी फौजिया तो वो फौरी वहां से फरार हो जाते हैं। अब ये सारा मामला इन दोनों की बहन अशरा को भी पता चलता है। वो फौरी भागी भागी इस घर में आती है और आते साथ अपनी भाभी सोबिया को अस्पताल भिजवाती है एम्बुलेंस मंगवाकर और उसके साथ साथ 15 पर भी कॉल कर दी जाती है। 15 पर जैसे ही पुलिस पहुंचती है और सारे सबूतों को अपनी तहवील में कर लेती है। फिर अस्पताल जाकर सोबिया का बयान लिया जाता है और उसकी मुद्दईयत में एक FIR दर्ज की जाती है जिसमें
आसिफ और उसकी बीवी फौजिया को मुल्जिम नामजद किया जाता है। अब जब FIR दर्ज हो जाती है तो पुलिस टीम तश्कील दे दी जाती है कि वो फौरी इन दोनों को गिरफ्तार करे। पुलिस बड़ी ही प्रोफेशनल अंदाज से और तमाम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इन दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लेते हैं उसी गांव से। अब जो इन दोनों भाइयों की बहन अशरा नूरीन इस घर में आती है तो वो फौरी अपनी 5 बच्चों को संभाल लेती है पुप्पो के तौर पे और उनको अच्छा खाना खिलाती है, उनको तैयार करती है, उनका ख्याल रखना शुरू कर देती है। अब जब मीडिया का सवाल अशरा से किया जाता है कि आप किसके साथ खड़ी होंगी, क्या अपने मकतूल भाई के साथ खड़ी होंगी या अपने कातिल भाई के साथ खड़ी होंगी, तो वो बताती है कि मेरा मकतूल भाई आशिक बहुत ही अच्छा भाई था और वो हमेशा मेरा ख्याल रखता था। मैं जब भी अपने शोहर अपने बच्चों के साथ इस घर में आती थी तो वो मेरा इंतहाई ख्याल रखता था, अच्छे खाने खिलाता था, बच्चों को गिफ्ट दिया करता था। लेकिन दूसरी जानिब ये मेरा कातिल भाई बिल्कुल भी मेरा आना पसंद नहीं करता था। ऐसे लगता था जैसे मैं यहाँ पर बोझ बनकर आई हूँ। तो इसलिए मैं अपने इस मकतूल और प्यारे भाई के साथ खड़ी होंगी, इसके बच्चों के साथ, इसकी बीवी के साथ खड़ी होंगी और हमेशा इसी के साथ खड़ी रहूंगी। अब आसिफ और उसकी बीवी गिरफ्तार हैं और इस सारे मामले में अब अदालत अपना किरदार अदा करेगी। इनके हवाले से अदालत में चालान पेश किया जाएगा और फिर अदालत फैसला करेगी कि इनके साथ क्या मामला करना है और कितनी कितनी सजा और क्या क्या सजा इनको देनी है। लेकिन आखिर पे मैसेज में जरूर आपको देता जाऊंगा कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। बेटियां हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये नहीं कि आप बेटे की ख्वाहिश में बेटियों को ही भूल जाएं और उसके बाद अगर किसी का या आपके भाइयों में से किसी का बेटा हो जाए या आपकी फैमिली में किसी के बेटे हों तो उनसे हसद ना करें, बल्कि अपने लिए दुआ करें। ये अल्लाह के हाथ में है कि किसको वो बेटी अता करता है, किसको वो बेटा अता करता है। ना ये आपके हाथ में है, ना ये मेरे हाथ में है, ना ये शोहर के हाथ में होता है, ना ये बीवी के हाथ में होता है और ना ही किसी डॉक्टर के हाथ में होता है। इसलिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से रुजू करें और अगर अल्लाह ने आपको बेटियां अता की हैं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसी मैसेज के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।